आज की वीडियो में सिर्फ 2 गाय आपको दिखाई जाएंगी, लेकिन ऐसी जिसे देख के आपको भी ऐसा लगे कि भाई सिलेक्शन हो तो ऐसी। हार्दिक स्वागत है सभी पशुपालक साथियों का सरब चीमा डेयरी फार्म के चैनल के ऊपर। आज आपके लिए 2 शानदार क्वालिटी की गाय लेकर आए हैं जो कि देवभूमि हिमाचल के किसान भाई ने परचेज की हैं। दोनों गाय को इस वीडियो में दिखाया जाएगा, चला के डिटेल चीमा सर से ली जाएगी और जो किसान भाई हमारे पास आए हैं उनसे भी आपको मिलवाया जाएगा। वीडियो इंटरेस्टेड होने वाली है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहली बार विजिट कर रहे हैं अगर आप इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब कर लीजिए ये चैनल, ताकि भविष्य में आने वाली हमारी हर एक अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए शुरू करते हैं वीडियो और सबसे पहले चीमा सर को वीडियो में लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो शानदार क्वालिटी की 2 नगीने जिन्हें कहते हैं, कहाँ के लिए जा रहे हैं सर आज? सर आज का जो लोड है हमारा जो सेल किया हमने जा रहा है हिमाचल प्रदेश जी, देवभूमि हिमाचल जी, उसमें डिस्ट्रिक्ट पड़ती है जी कांगड़ा। कांगड़ा। वहाँ से हमारे दोस्त आए हैं जिनके द्वारा बहुत ही अच्छी क्वालिटी की HF गाय परचेज। अगर मैं क्वालिटी और ब्रीड की बात करूँ तो हिमाचल में जो अभी दूध का भाव है वो अच्छा हो रहा है। बिल्कुल। जो उधर की गवर्नमेंट है सुक्खू सरकार वो MSP दे रही है शायद, तो उसके सिलसिले में बहुत ज़्यादा उत्साह जो फार्मर है, डेयरी फार्मर है, उनका डेयरी फार्म के रुझान में लग रहा है। और वो बढ़िया बढ़िया क्वालिटी की गायें हैं जो पंजाब से परचेज करके अपने डेयरी फार्म को बढ़ावा दे। एक्चुअली में होता क्या कि जो उधर की ब्रीड है जर्सी ब्रीड है, ब्रीड वाइज बहुत अच्छी है, लेकिन दूध की जो मिल्क कैपेसिटी है उसकी बहुत कम है। अगर हमने स्टेट वाइज अगर सोचना है कि हमने हाई मिल्क प्रोडक्शन अपने स्टेट को बनाना है, उसके लिए हमको जो HF गाय है इसका सहारा लेना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि 25 साल पहले जो सिलसिला पंजाब का था वो भी शाहीवाल गाय A2 मिल्क के ऊपर डिपेंड था जी। लेकिन जब ये सफ़ेद क्रांति में HF गाय फॉरेनर ब्रीड से इंपोर्ट करवा के सीमन आई तो इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, जिसमें आज वीरका जैसी सरकारी जो कंपनी है वो भी काफ़ी ग्रो कर चुकी हैं और फार्मर भी खुशहाल हैं। एक फार्म में आपको 10 क्विंटल दूध बड़े आराम से देखने को मिल जाएगा जिनके पास 40-50 गाय ये है। हाँ बिल्कुल सर। तो सिलसिला यही है कि हाई ब्रीड का एनिमल हाई मिल्क यील्ड अपने डेयरी फार्म में ले जाके उसको पैदा करना और मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना। उसी सिलसिले में हमारे भाई हिमाचल से हमारे पास पहुँचे हैं। आप इनसे इंट्रो करवाइए, मैं अगली बात अपनी फिर। जी सर बिल्कुल। सर नमस्कार। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। कहाँ से हो आप? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। सरब चीमा डेयरी फार्म पे आके कैसा लगा सर? अच्छा लगा। गाय कैसी देखने को मिली आपको? यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी की गाय हैं, अलग अलग, जैसे इसमें कुछ जर्सी हैं, कुछ HF की हैं जी, और काफ़ी और वैरायटी की भी हैं। तो गाय को देख के मन खुश हो गया कि यहाँ पे आए हैं तो हमें जो चीज़ चाहिए जी, वो यहाँ पे मिल गई, हमें कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। गाय दोनों अच्छी हैं। बहुत अच्छी। कोई कमी पेशी तो नहीं लग रही है आपको? कमी पेशी नहीं लग रही है। मेरे साथ मेरे बड़े भाई आए हैं, इनको थोड़ा इस बारे में ज़्यादा इनसे भी बात करेंगे तो ये थोड़ा इस बारे में बता पाएंगे अच्छे से। जी 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 जी। वैसे गाय बहुत अच्छी है। नहीं, गाय तो अच्छी है, आपकी सिलेक्शन बहुत अच्छी है। दिखाएंगे वीडियो में अपने किसान भाइयों को। आपका सर तजुर्बा क्या बोलता है कि डेयरी फार्म सक्सेस करेगी जाके? बहुत बिल्कुल करेंगी सर। ब्रीड वाइज अच्छी है गाय? बिल्कुल। ये इसके ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे क्या कर रहे हैं। पहले शुभ नाम बताइए सर अपना। सर मेरा नाम हरीश रोटिया है और मैं कांगड़ा से। तो सर आपका कैसा अनुभव रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। आपसे जो फ़ोन पे बातचीत की गई थी बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिली गाय? उससे ज़्यादा लगा, अच्छा लगा। और जैसे जिस हिसाब से आपकी गाय हैं जी, बहुत ही बढ़िया, हमने तो इतना नहीं सोचा था जी। तो अच्छा लगा कि ठीक है। और नेक्स्ट मंथ हम यहाँ से कोशिश है कि ऐसी ही गाय हम 4 और लेके जाएंगे, क्योंकि ऐसी गायें मिलना मुश्किल है। बिल्कुल जी। फरीदकोट भी गए थे, वहाँ पे भी नहीं मिली थी, काफ़ी जगह गए थे, पर यहाँ पे सबसे बढ़िया गायें अच्छी हैं और रेट सेट सही मिला? बहुत अच्छा है। संतुष्टि है भाई आपकी? बिल्कुल संतुष्ट हैं, अच्छी जगह है, बहुत ही बढ़िया। और वैसे तो यानी कि अभी हमारे पास हिमाचल से हम और भी लोगों को यहीं पे भेजेंगे जी, क्योंकि इसमें बड़ी धांधली चल रही है आजकल और जगह तो। बिल्कुल। और यहाँ पे हमने खुद आके देख लिया और हम लोगों को बताएंगे कि वहाँ पे जाएं और वहाँ पे गाएं। ठीक है जी। जो सर अपने सुक्खू सरकार की ये मिल्क की पॉलिसी आई है MSP मिल्क के ऊपर, वो आपको पसंद आई है फार्मर? बहुत ही मतलब अभी आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ी क्रांति है हिमाचल में, क्योंकि हिमाचल में रेट का बहुत ही और आज की डेट में जैसे जो रेट हैं और आपको ये
2 बार रेट बढ़ गए हैं। अब 53 जो है मैक्सिमम रेट गाय का दूध का हो गया। हमारी बात खुद है। की अपनी एक डेयरी भी है और साथ में हमारी सोसाइटी भी है, जो कि कांगड़ा में हमारी सोसाइटी, जो कांगड़ा विधानसभा में पहली सोसाइटी में है हमारी, और वहाँ भी हमारे पास इस वक्त 164 मेंबर है वाह, और लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी लोग जैसे ही, अब ये जो आपने बात बोली कि गाय तो है वहाँ पे, दूध भी अच्छा है, पर दूध की जो क्वांटिटी है, क्वालिटी तो ठीक है, क्वांटिटी में देखना पड़ना है। और लोगों की डिमांड है कि अच्छी गाय लेके आएं। ये सिद्धू सरकार की सबसे बड़ी तो ये है कि जो उन्होंने इतना कुछ किया है। तो हमारा वीडियो के जरिए सुक्खू सरकार को भी बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहते हैं और उनको हम थैंक यू बोलते हैं कि जो फार्मर हैं डेयरी लाइन में आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि आजकल पूरे इंडिया में माहौल ये बना हुआ है कि युवा लड़के स्टडी करके बेरोजगार हैं। तो इस सिलसिले में एक डेयरी फार्म का व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है जो कोई भी आदमी करेगा वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। इस लाइन में रह करके बड़े बड़े उच्च पदवी में लोग हमने खुद जाते हुए देखे हैं, कोई एमएलए बन जी। गए या कोई हाई पोस्ट पे बिजनेसमैन में आदमी बनते हमने खुद देखे हैं डेयरी लाइन के धंधे में। तो सही बात है। हिमाचल प्रदेश की जो ये पॉलिसी है दूध की अच्छी MSP देना, ये बहुत बड़ा पहला कदम है जिसका फार्मर को प्रॉफिट होगा। बहुत सारे फार्मर हमको फ़ोन कॉल भी करते हैं कि हम डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको गुजारिश है कि आप चीमा डेयरी फार्म पे आके विज़िट करो, एनिमल देखो, इनका रखरखाव देखो, तो आप समझ जाओगे कि डेयरी फार्म करना इतना मुश्किल नहीं है। क्यों सर? बिल्कुल। आप कितने साल से कर रहे हो? मैं अभी कम से कम, वैसे तो छोटा मोटा हम शुरू से करते हैं जी, पर डेयरी फार्म में अभी हमें 1 साल हुआ है। और अच्छा है, हम खुद, मैं और राजेंद्र खुद IT में नहीं, HCL कंपनी में हमारा 15 साल रहा है कंपनी में, मैनेजर रहे हैं कंपनी में। उसके बाद मतलब आपको लग रहा है कि जो आपने स्टडी किया वो इधर भी काम आएगी? बिल्कुल क्योंकि आजकल आज की डेट में ये जरूरी है जी, जरूरी है कि ऐसे काम करने में थोड़ा एजुकेशन। पहले कहावत होती थी भी जो कम पढ़ा लिखा आदमी है वो डेयरी फार्म कर ले, लेकिन आज वो कहावत थोड़ा उल्टी हो रही है। पढ़े लिखे लोग हैं ना जो वेल एजुकेटेड हैं वो इस लाइन में घुस गए हैं। अभी हमारी एक फार्मर है मंडी से भी है, अभी उनका भी काफ़ी तो उन्होंने खुद नर्सिंग की और आज की डेट में उनकी करोड़ों की टर्नओवर, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उनको, वो कर रही है वो भी, पर ये है कि रेट अच्छी मिल रही है मतलब वो है ना। तो एक सवाल आपसे और करना है हमने कि चलो पंजाब में और भी बहुत सारे फार्म थे डेयरी फार्म, तो चीमा डेयरी फार्म को आपने क्यों चुना? कोई उसकी खास वजह? बिल्कुल, एक तो पहली बात यहाँ पे जो माहौल है, जो इनका गाय का रखरखाव, गाय की क्वालिटी, और यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं जैसे उनका बैठने का सारा सिस्टम है, जैसे लड़की जो भी सारा नॉलेज लगता है क्या इनको अकेले नहीं, सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात है कि क्वालिटी। तो दोस्तों ये थे हमारे हिमाचल प्रदेश के किसान भाई जिनके द्वारा बढ़िया क्वालिटी के HF एनिमल परचेज हुए हैं। मैं चाहूँगा आप थोड़ा वीडियो में चला के भी दिखा दें, बिल्कुल। चलती वीडियो में जो एनिमल होते हैं वो थोड़ा सा अलग अंदाज से दिख जाते हैं जी। बड़ी गाय कभी कभार समय में कम आती है। सही बात है। तो चल रही है शानदार क्वालिटी की सेकंड लैक्टेशन की गाय, दीजिए सर डिटेल। सेकंड टाइम बछड़ी है सर, बिल्कुल, पीछे फीमेल काफ है, बहुत ही बढ़िया। क्या बात है जी, जिसकी डिटेल भी आपने पिछली लोड की वीडियो में दी मैं थी। जो हमारी पिछली वीडियो पुरानी वीडियो देख चुके हैं फार्मर को मालूम है कि मैंने इनकी प्रॉपर डिटेल गाय की दी थी। कैस्पर और हमने का बोला सीमन था भी बोला था ना? कैस्पर का सीमन उसको लगा हुआ है। हाँ, सेक्सर। तो सेक्सर सीमन की बछड़ी भी आ चुकी है, जी। कल ही शायद इसने बच्चा दिया। कल रात को, हाँ जी, कल रात इसने बच्चा दिया, पूरी प्रॉपर मैली वैली डली है बछड़ी बिल्कुल की। वीडियो दिखा दी है और मैंने। बहुत ही शानदार जानवर बना है जी। सर क्या एक्सपेक्टेशन है फर्स्ट 30 सेकंड? प्लस ही चलना है सर इसने, अगर अच्छी डाइट बाई ने खिलाई जाके तो 30 प्लस ही चलेगी। बिल्कुल चलेगी सर। ले शंकर, हाइट कद का थी काफ़ी अच्छी है, जंबो साइज़ की गाय है दोस्तों। और साथ में फीमेल काफ को भी मैं दिखा देता हूँ। ब्रीडिंग में अगर किसी ने 1 लाख के बड़े पैसे लगाने हैं तो ब्रीडिंग ये देखिए, ये देखिए सर कैस्पर क्या बात है, इसका बॉडी वेट ही आम बछड़ियों से कई गुना ज़्यादा है। ज़्यादा है, बिल्कुल जी, हेल्दी है काफ़ी। हाँ, ये दूसरी गाय भी ज़रा दिखा दो आप। इसकी क्या डिटेल है सर? ये सर फर्स्ट टाइमर है, 2 दांत की है। ये फर्स्ट टाइमर है, 2 दांत है। हाँ जी। और कितना टाइम ले रही है बच्चा देने के मेरे लिए? हिसाब से इसका अभी 1 सप्ताह बाकी है। 1 सप्ताह बाकी है। पिंक कलर कोर्ट में जाएगी तो कभी एक बार गाय 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाती है। जी, फेस क्वालिटी का एवरीथिंग ओके है।
बेस क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और मिल्क की क्या एक सर ये भी expectation? 25 प्लस ही चलेगी। फार्मर की तो 30 प्लस की गारंटी है हमें, लेकिन आप 25 लीटर के आसपास मान के चलो ये दूध निकालेगी। निकालेगी। इसको भी आगे सेक्सल सीमा लगाया ना? जी जी। ठीक है जी, ठीक तो है। जो भी फार्मर हमारे हिमाचल प्रदेश के नया फार्म स्टैब्लिश करने का प्लान कर रहे हैं, वो जरूर जीमा डेयरी फार्म पे विजिट करें। हमारी आपको इस चीज़ की पूरी जुबान है कि आपको अच्छे एनिमल दिए जाएंगे, बढ़िया क्वालिटी के दिए जाएंगे और आपके घर तक सही तरीके से पहुँचाए जाएंगे। जी। तो लास्ट में सभी दोस्तों को जाएंगे।